Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, this is your pattern book, pattern writing. And now we are on page number 10. तो बच्चों हम अपनी पैटर्न बुक के पेज नंबर 10 पर हैं और चलिए अब हम देखेंगे कि पेज नंबर 10 पर हमें आज क्या दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखा है फन टू डू। फन टू डू का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जिसे करने में हमें मजा आए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज क्या एक्टिविटी दी गई है जिसे करने में आपको मजा आएगा। ठीक है ना। मैच द एनिमल्स विद द फूड दे ईट बाय ज्वाइनिंग स्लीपिंग स्ट्रोक्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। आपको क्या करना है, आपको एक साइड में कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और दूसरी साइड में उनके फूड दिए गए हैं। ठीक है ना। एनिमल्स मतलब जानवर और फूड मतलब उनका खाना। ठीक है ना। तो आपको एक साइड में कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और दूसरी साइड में उनका फेवरेट फूड दिया गया है जिसे वो पसंद करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको स्लीपिंग लाइन के थ्रू एनिमल्स को उनके फेवरेट फूड तक लेकर जाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर पिक्चर दिख रही है एक कैट की, है ना। कैट किसे बोलते हैं, कैट बोलते हैं बिल्ली को। ठीक है। और कैट का जो फेवरेट फूड होता है वो क्या होता है, वो होता है मिल्क, मतलब दूध। ठीक है ना। तो जो बिल्ली होती है उसको सबसे ज्यादा दूध पसंद होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये इससे बहुत दूर है। अब आपको क्या करना है, स्लीपिंग लाइन के थ्रू आपको इस कैट को यहाँ उसके मिल्क के पास लेकर आना है। ठीक है ना। स्लीपिंग लाइन कैसी होती है, स्लीपिंग लाइन ये जो डॉट दिए गए हैं हमें इसके ऊपर बनानी है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि स्लीपिंग लाइन एक लेटी हुई लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है। इसको हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डॉट से स्टार्ट करेंगे और हम धीरे 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 कैट को मिल्क के पास लेकर जाएंगे। बच्चों मैं ये स्लीपिंग लाइन पेंसिल से बना रही हूँ, लेकिन आपको ये येलो कलर से बनानी है। ठीक है ना। हमने स्लीपिंग लाइन येलो कलर के साथ स्टार्ट किया है, तो आपको ये येलो कलर से बनानी है। ठीक है। तो ये कैट मिल्क तक पहुंच गई। अब नीचे आएंगे हम, यहाँ पे हमें किसकी पिक्चर दिख रही है, रैबिट। रैबिट किसे बोलते हैं, रैबिट बोलते हैं खरगोश को। ठीक है ना। और खरगोश को जो सबसे ज्यादा पसंद होता है वो इधर बनी है पिक्चर उसकी, उसे क्या बोलते हैं हम, कैरट। ठीक है ना। कैरट को हिंदी में गाजर बोलते हैं, जो आप सब भी खाते हैं, है ना। सर्दियों में रेड कलर का होता है कैरट। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इस खरगोश को कैरट तक लेकर जाना है। इस तरीके से स्लीपिंग लाइन के थ्रू हम इसको उसके पास लेकर जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स। अब नीचे आएंगे। नीचे हमें पिक्चर दिख रही है यहाँ पे एक मंकी की, है ना। मंकी किसे बोलते हैं, बंदर को। और बंदर को जो सबसे ज्यादा पसंद होता है वो होता है बनाना। ठीक है ना। बनाना सभी को पता है, केला। ठीक है। तो चलिए मंकी को हम बनाना के पास लेके जाएंगे। धीरे 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 स्लीपिंग लाइन के थ्रू हम एनिमल्स को उनके फेवरेट फूड तक लेकर जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप ये नीचे वाली लाइंस को भी कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है, एक पैरट दिया गया है। पैरट किसे बोलते हैं, तोता। पैरट मीन्स तोता। और यहाँ पे उसका फेवरेट फूड है चिली। ठीक है। जिसे हम मिर्च बोलते हैं। पैरट को सबसे ज्यादा पसंद होती है चिली। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पैरट को उसके पास लेकर जाना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है काऊ की। ठीक है। काऊ बोलते हैं गाय को, और गाय को सबसे ज्यादा घास पसंद होती है। ठीक है ना, हरी घास। तो फिर हमें क्या करना है, गाय को घास के पास लेकर आना है। ठीक है ना। तो स्लीपिंग लाइन के थ्रू हम इनको एनिमल्स को उनके फूड के पास तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना। मैंने आपको पेंसिल से करके दिखाया है, लेकिन आपको येलो कलर के थ्रू इन लाइंस को कंप्लीट करना है। राइट स्टूडेंट्स। तो बच्चों उसके बाद हम हैं अब बुक के पेज नंबर 11 पर।
ठीक है ना, 1111 पेज पे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है हेल्प द एनिमल्स टू रीच देयर होम्स बाय ट्रेसिंग द लाइन्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स दिए गए हैं एक साइड में, और दूसरी साइड में हमें उनके होम्स दिए गए हैं। होम्स बोलते हैं उनके घर, ठीक है ना, होम्स माने उनके घर। तो हमें क्या करना है, एनिमल्स को स्लीपिंग लाइन के थ्रू उनके होम्स तक पहुंचाना है, मतलब उनके घर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर है एक बर्ड की, ठीक है ना, बर्ड माने चिड़िया। और चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया रहती है नेस्ट में, मतलब घोंसले में, ठीक है ना। चिड़िया का घर होता है नेस्ट। तो हमें स्लीपिंग लाइन के थ्रू उस चिड़िया को उसके घर तक पहुंचाना है, ठीक है ना बच्चों। आपको ये लाइन येलो कलर के थ्रू बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे पिक्चर दी गई है टाइगर की, ठीक है। टाइगर माने होता है चीता, ठीक है। और चीता का घर कौन सा होता है, चीता रहता है डेन में, डेन मतलब गुफा, ठीक है। तो अब हमें इसको टाइगर को उसके घर मतलब कि डेन तक लेकर जाना है, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर आंट, ठीक है ना। आंट मतलब होता है चींटी। आंट किसको बोलते हैं, चींटी को। और चींटी कहाँ रहती है, चींटी रहती है सॉइल में, है ना, या फिर सैंड में। सॉइल बोलते हैं मिट्टी को, या फिर रेत में, इन जगहों पर चींटी रहती है, उसका घर होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उसके घर तक उसको पहुंचाना है। तो हम स्लीपिंग लाइन के थ्रू उसको वहां तक पहुंचा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर है रैट की, चूहा, है ना। चूहा रहता है होल में। तो आपको फिर यहाँ पर स्लीपिंग लाइन के थ्रू रैट को उसके होल तक पहुंचाना है। उसके बाद नीचे पिक्चर दी गई है डक। डक मीन्स बतख, और बतख रहती है पॉन्ड में, मीन्स पानी में। तो हमें यहाँ पे डक को पॉन्ड तक लेकर जाना है स्लीपिंग लाइन के थ्रू, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 दोनों में आपको स्लीपिंग लाइन दिया गया है, ठीक है ना। तो आप येलो कलर की हेल्प से इन दोनों की स्लीपिंग लाइंस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसमें आपने क्या क्या दो चीजें सीखी हैं कि किस एनिमल का फेवरेट फूड क्या होता है, ठीक है ना, और एनिमल्स के होम कौन कौन से होते हैं, किसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बर्ड के होम को हम नेस्ट बोलते हैं, टाइगर के होम को डेन बोलते हैं, आंट के होम को हम सॉइल बोल सकते हैं, ठीक है, रैट होल, और डक का पॉन्ड, राइट। उसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा था कि एनिमल्स के फूड क्या हैं। तो कैट का मिल्क, रैबिट का कैरट, मंकी का बनाना, पैरट का चिली, और काऊ का ग्रास, राइट। तो यहाँ पर हमने फूड और होम भी सीखे हैं कि एनिमल्स के फेवरेट फूड और एनिमल्स के होम को हम क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज आपके लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.